देखें अब यहाँ पे बोल रहा है जलील इंसान, तो यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा अब्यूजिंग में आ गया और यूएसडीटी हमें ये सेलर देगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप बाइनेंस के थ्रू यूएसडीटी को बाय कैसे कर सकते हैं, कौन सी कंडीशंस को आपको देखना है, किस सेलर से लेना है, कंप्लीटेशन रेशो कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस से जब भी आप यूएसडीटी बाय कर रहे हो, किसी सेलर के पास इशू आ जाए, आपने पेमेंट भी सेंड कर दी हो, सारे जो टर्म्स और कंडीशन है वो भी कंप्लीट किए हों, फिर भी सेलर अगर आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जैसे कि आपका CNIC नंबर, CNIC की कॉपी, फ़ोन नंबर, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो बाइनेंस में अपील का फंक्शन होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, बाइनेंस की टीम को बीच में कैसे लाना है और अपने यूएसडीटी हमें उस सेलर से कैसे लेने हैं बगैर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हुए। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस के थ्रू आप यूएसडीटी को बाय कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी न्यू चीज़ें बाइनेंस पे आ गई हैं जो कि मैंने सोचा कि ज़रूर चेक करनी चाहिए, ताकि जो भी न्यू बायर्स हैं जिनको पता नहीं है कि यूएसडीटी बाय कैसे कर सकते हैं बाइनेंस के थ्रू, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी कि इजीली वो कैसे बाय कर सकते हैं। सेम उसी तरह जब भी आप यूएसडीटी को सेल करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ न्यू चीज़ें अपडेट हुई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपने यूएसडीटी को सेल करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, सुनाई आ रहे हैं, मेरे कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने बताया है कि जब भी आप यूएसडीटी को सेल करते हैं तो समटाइम ये होता है कि आपके पास जो अमाउंट होता है वो तो बैंक में आ जाता है, मगर बहुत दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, उनका जो अकाउंट होता है बैंक का वो ब्लॉक हो जाता है। अब ब्लॉक कैसे होता है, क्यों होता है, वो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे P2P के थ्रू यूएसडीटी बाय करने की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं P2P के थ्रू डील। तो और ये सारा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की सारी वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। तो जब भी आपको यूएसडीटी बाय करने होंगे तो आपको आना होगा P2P फीचर में। अब P2P फीचर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखें मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस मोर के बटन को प्रेस करें तो यहाँ पे देखें रिकमेंडेड में मेरे पास आ रहा है P2P। ठीक है, एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पे आपको लिखना है P2P। ठीक है, एक तो आप यहाँ से सिंपली आ सकते हैं। दूसरा ये होता है कि काफ़ी लोगों के पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, उनके पास जो बाइनेंस खुली हुई होती है वो बाइनेंस लाइट वर्जन पे ओपन हुई होती है। लाइट वर्जन से प्रो वर्जन पे आने के लिए लेफ्ट साइड पे ऊपर टॉप के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ बाइनेंस लाइट, ये वर्जन होता है। तो ये बाइनेंस लाइट काफ़ी लोगों के पास ओपन होता है तो उनको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा होता। तो बाइनेंस प्रो पे आने के लिए सेम वही करना है, इसी बटन को प्रेस करें, ये देखें बाइनेंस प्रो। तो यहाँ पे आपको मूव होना है बाइनेंस प्रो पे। ठीक है, बाइनेंस प्रो का ऑप्शन आ गया, मोर पे आ जाएं, मोर के बाद P2P पे आ जाएं। तो जैसे ही आप P2P पे आएंगे यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास पॉपअप आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्यों है। एक ट्यूटोरियल की छोटी सी पॉपअप स्क्रीन होती है, उसको आप कैंसिल कर दें, यहाँ पे आ जाएं। ऊपर आपको सिलेक्ट करना है बाय का बटन, उसके ऊपर आप देखेंगे तो करेंसी PKR सिलेक्टेड है। जिस कंट्री से आप होंगे वो करेंसी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होगी। अगर आप इंडिया से हैं तो INR यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा आपका, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें हम आगे बाय पे। बाय पे आने के बाद कौन सा कॉइन हमें बाय करना है, यूएसडीटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा। उसके नीचे देखें ये सारे हमारे पास सेलर्स आ गए जो यूएसडीटी सेल कर रहे हैं। देखें काफ़ी सारे सेलर्स आ गए। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जिनको आपको लाजमी ध्यान में रखना है जब भी आप यूएसडीटी को बाय करें। ठीक है, कोई भी पार्ट आपको वीडियो का स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि बाद में आपके पास कोई मसला आ जाए, फिर आप परेशान रहें। तो यहाँ पे देखें जैसे ये सेलर आ रहा है, ठीक है, star_team warrior, उसने कितनी ट्रेड की है, यहाँ पे इसकी ट्रेड लिखी हुई है। उसके बराबर में देखें कंप्लीटेशन, इसने कितनी अपनी ट्रेड जो है वो कंप्लीट की है, कितनी बार यहाँ पे सेल जो उसने किया था वो कंप्लीट हुआ है सक्सेसफुली। तो देखें 99.3% इसका कंप्लीटेशन रेशो है जो कि बहुत अच्छा है। तो हमें यहाँ पे देखना होगा 95%, 96%, 97% तक कोई भी सेलर है उससे हम बाइंग कर सकते हैं, मतलब उसका जो है रेशो अच्छा है। और उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये $1 दे रहा है 290.57। तो जितने भी सेलर्स होते हैं यहाँ पे तकरीबन प्राइस सबकी सेम होती है, ओनली जो डिफरेंस आ रहा होता है वो पॉइंट्स के बाद आ रहा होता है, मतलब पैसास में जो डिफरेंस होता है बस उसमें डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। अगर ₹1 भी आपको ज़्यादा लग रहा है मगर सेलर अच्छा है तो आप उसके पास जाएँ, ना कि जो नया सेलर है जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है मगर ₹1-2 वो कम दे रहा है तो आप उसके पास जाएँ और बाद में फंस जाएँ। तो ये काम आपको नहीं करना है। और ये देखें
उसके नीचे आ रहा है क्रिप्टो अमाउंट। इस सेलर के पास इतने USDT अवेलेबल हैं और लिमिट क्या है, मिनिमम ये 3 लाख बता रहा है और ये 15 लाख तक। अब मिनिमम जो ये सेल करेगा वो मिनिमम आपको 3 लाख का सेल करेगा, तो ये सेलर हमारे काम का नहीं है। अगर नीचे दूसरे पे आ जाए तो ये 2.5 लाख का दे रहा है, 1 लाख। तो यहाँ पे बाइनेंस ने सिंपल एक फ़िल्टर दिया हुआ है, ये देखिए अमाउंट के फ़िल्टर को प्रेस करें। यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट जितने का आप बाय करना चाह रहे हैं, ताकि वो डायरेक्टली वो सेलर आपके पास आ जाएंगे जो उतने अमाउंट का मिनिमम सेल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ भाई 5000, मुझे 5000 के USDT परचेज़ करने हैं। मैंने किया कन्फर्म। अब मेरे पास वो सारे सेलर्स आ गए जो मिनिमम 5000 का USDT सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये नंबर 1 पे आएगा अलीअसगर, ये दे रहा है 291.30 का USDT। क्रिप्टो अमाउंट कितनी है इसके पास, 24 USDT इसके पास अवेलेबल है। मिनिमम 5000 का देगा और मैक्सिमम इसके पास 7000 के ही अवेलेबल है। तो हमें सिर्फ 5000 का ही बाय करना है। उसका कंप्लीटेशन रेशो 100% आ रहा है, जो कि बेहतरीन है। अब यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ गई, तो इसके बाद आपको एक दूसरी चीज़ चेक करनी होगी। इसको प्रेस करें तो यहाँ पे देखें एडवर्टाइज़र के टर्म्स। अब इस सेलर की कंडीशन क्या है जब भी आप इससे बाय करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सेलर्स ऐसे होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि आपको थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि बाइनेंस का अकाउंट जिस नाम से रजिस्टर है, आपके पेमेंट का अकाउंट अगर आप बैंक से कर रहे हैं, इजी पैसा, जैस कैश, पेटीएम या कहीं से भी कर रहे हैं, वो भी उसी नाम से ही हो। कोई दूसरा होगा तो आपको USDT नहीं मिलेंगे, ये आपको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। थर्ड पार्टी पेमेंट इज़ नॉट अलाउड, किसी और के नेम से पेमेंट भेजना अलाउ नहीं है। प्लीज़ शेयर योर मोबाइल नंबर एंड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट, CNIC पिक्चर फ्रंट एंड बैक साइड, अदर वेरिफिकेशन विच विल बी आस्क, थैंक्स। अब ये बोल रहा है कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी देना है, CNIC की फ़ोटो भी देनी है। तो भाई मुझे 5000 के लिए ये सारी चीज़ें नहीं देनी, ठीक है। तो हम इस सेलर से नहीं लेंगे, बैक करते हैं, किसी और के पास जाते हैं। अब इसने भी इस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे CNIC कॉपी चाहिए या कुछ और चाहिए, तो इससे भी हम ले सकते हैं। अगर किसी और के पास जाते हैं, ये बोला है नो थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्टेड, पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम नया पे, इजी पैसा अकाउंट नंबर ये है, टाइटल उसका ये। तो उसने सिंपल बात बोली है, भाई नया पे से मुझे पेमेंट नहीं चाहिए और इसका ये अकाउंट नंबर ये है और अकाउंट का नाम भी इसने बता दिया है। इसको भी CNIC कॉपी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि CNIC कॉपी आप किस कंडीशन में दे सकते हैं। जब भी आप डील कर रहे हैं बड़े अमाउंट की, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे CNIC कॉपी दे सकते हैं। CNIC कॉपी सिर्फ सेलर इसलिए मांगते हैं अगर कोई भी इशू आता है, उनका अकाउंट ब्लॉक होता है या कल वो किसी चीज़ में फंस जाते हैं कि ये पेमेंट कहाँ से आई थी, तो उस कंडीशन में इसके बाद प्रूफ होगा, आपकी CNIC कॉपी होगी, वो बैंक में जाके दिखा सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। अब CNIC कॉपी देने का तरीका ये है, आपका जो फ्रंट ID कार्ड कॉपी है, बैक साइड की जो कॉपी है, उस पर आपको क्रॉस करना है, उस पर आपने लिखना है फॉर बाइनेंस यूज़ ओनली, ठीक है। फ्रंट साइड पे भी लिखना है, बैक साइड पे भी लिखना है, और वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। बाकी डायरेक्टली आपको कभी भी यहाँ पे सेंड नहीं करनी, मगर आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि इसके बगैर भी काम हो जाए। मगर जब भी आप यहाँ पे आप सेलिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें लाजमी लेनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है। तो ये बंदा मुझे सही लग रहा है, ठीक है। इसने सारी चीज़ें यहाँ पर डायरेक्ट लिख ली, उसका कंप्लीटेशन रेशो भी अच्छा है, तो आप इससे भी ले सकते हैं। और पीछे एक सिदरा आई थी, हम उससे भी ले सकते हैं, दोनों की कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है। अब सिदरा का ये मसला था कि उसने कंडीशन यहाँ पे डिफाइन नहीं की थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 5000 रुपीज़, ठीक है। बाय फैट में आके आप यहाँ पे प्राइस PKR में लिख सकते हैं, अपनी करेंसी में लिख सकते हैं। अगर USDT के हिसाब से लिखना चाह रहे हैं भाई आपको कितने USDT चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो अमाउंट जो है वो खुद आ जाएगा। मुझे चाहिए 5000 के, ना कम ना ज़्यादा। आ जाए इस पर बाय USDT पे, यहाँ से आप सेलर का फीडबैक भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं बाय USDT पे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो इस तरह का पेज आपके पास आ जाएगा और आपके पास ये टाइम आ जाएगा कि 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने से पहले यहाँ पे देखें मैसेज का आइकॉन बना हुआ है, मैसेज के आइकॉन को प्रेस करना है और यहाँ से आपको वेरीफाई करना है कि जिस सेलर से आप ले रहे हैं वो ऑनलाइन है या नहीं है। मैं इसको मैसेज करूँगा तो अगर ऑनलाइन होगा उसी कंडीशन में हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, वरना समटाइम ये होता है कि ये ऑफलाइन होते हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे होते हैं, तो आपको कोई इनको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना, कोई कॉल नहीं करनी, सारा जो डील करना है वो यहीं पे करना है। अगर ऑनलाइन नहीं है तो छोड़ दें, किसी और सेलर के पास चले जाएं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
देखिए अब इसने रिप्लाई दिया जी भाई पेमेंट कर दो। मैं बोलता हूँ ओके ब्रो, सेंडिंग पेमेंट फ्रॉम माई ऑन अकाउंट। ठीक है, ये बोला थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी है। सही है। पेमेंट करने के से पहले आपको क्या करना है, इस चैट को यहाँ से कैंसिल करें और यहाँ पे देखें नीचे बटन आ रहा है मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस सेलर की आपके अकाउंट इन्फो आपको मिल जाएगी कि किस अकाउंट पे आपको पैसे भेजने हैं, कितने भेजने हैं, सारी डिटेल आ जाएगी। प्रेस करें मेक पेमेंट को। ठीक है, मेक पेमेंट के बाद यहाँ पे देखें आ गया इजी पैसा ओनली, 5,000 हमें सेंड करने हैं। आमिर जान कमर जमान भाई का नाम है, बिल्कुल छोटा सा नाम है। और उसके बाद देखें नीचे इजी पैसा मोबाइल अकाउंट नंबर कॉपी करें, उसके नीचे आ रहा है अदर पेमेंट डिटेल अजमतुल्लाह खान। अब ये नाम जो है वो इस अकाउंट से मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, अकाउंट नंबर मैंने कॉपी कर लिया, मैं करता हूँ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम जो आ रहा है अजमतुल्लाह खान आ रहा है और 5,000 मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी बैंक से कर रहे हैं, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन नोट लिखने का कि किस चीज़ की पेमेंट है, तो कभी भी आपको यहाँ पे क्रिप्टो, बाइनेंस, बिटकॉइन इस तरह से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे आ जाए सेंड ₹5,000। ठीक है, 5,000 की मैंने पेमेंट कर दी। अब ये स्क्रीनशॉट आपको सेलर को भी भेजना है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। और बाइनेंस पे पेमेंट करने के बाद सबसे पहले देखें नीचे ऑप्शन आ रहा है आपके पास ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर, इस बटन को आपने प्रेस करना है। जैसे ही आपने बटन को प्रेस किया तो ये आपसे मांग रहा है अपलोड ए पेमेंट प्रूफ। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट देना होगा अपनी पेमेंट का। स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड कर लिया। यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। तो अब देखें स्क्रीनशॉट खुद ब खुद उसके पास चला गया। अब ये सेलर अपने पास वेरीफाई करेगा पेमेंट। कोई भी इशू आपके पास आता है, काफ़ी देर तक रिलीज़ नहीं करता या आपसे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसको मना कर देंगे, भाई मैं कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, CNC कॉपी, क्योंकि डील में ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, फिर भी कोई मसला होता है तो नीचे देखें यहाँ पे बटन है अपील का। आपको सिंपली क्या करना है, अपील के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप अपील के बटन को प्रेस करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, बाइनेंस आ जाएगी। बाइनेंस का एक नुमाइंदा आ जाएगा, वो आपकी पूरी चैट ट्वीट करेगा, आपसे दोबारा पेमेंट प्रूफ मांगेगा। वो सारी चीज़ें देख के आपको यूएसडीटी आपको दिलवा देगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल और सीधा रखना है। और ये चीज़ भी याद रखें कि इंस्टेंटली आपको अपील के बटन पे नहीं आना। ठीक है, अपील से बटन से क्या होता है कि उसके जो यूएसडीटी है वो फ्रीज़ हो जाते हैं, तो इतना जल्दी भी आपको नहीं करना है, थोड़ा सा सब्र से। चैट पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं पेमेंट सेंड। तो यहाँ पर अगर आपसे वो पेमेंट प्रूफ मांगता है तो आप स्क्रीनशॉट जहाँ पर भी दे दें, कोई इशू नहीं है इसमें भी। ये बोला है स्क्रीनशॉट प्लीज़, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप सेंड कर दें। तो यहाँ पे जो मेरा मैसेज जा रहा है वो बहुत स्लो जा रहा है, जबकि मेरी इंटरनेट का कनेक्शन बहुत फास्ट है। मगर यहाँ पे देखें मैसेज बस जा रहा है तो तकरीबन 1 मिनट तक यहाँ पे टाइम लगा रहा है। वैसे अमूमन होता नहीं है, हो सकता है मेरी एप्लीकेशन अभी अपडेटेड ना हो। तो बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आपके बाद भी ये समटाइम इतना टाइम ले ले। जब भी आप मैसेज कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करो, तो इस तरह की कोई भी चीज़ डील में नहीं दी तो मैं यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर से मना करूँगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वाज नॉट इन डील और इन टर्म्स। ठीक, अब ये बोल रहा है कि सदापे वालों का कॉन्टैक्ट नंबर शो नहीं होता तो मुझे आप वो दे दें, मगर मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये कंडीशन में डिफाइन नहीं था। ठीक है, इन टर्म्स में नहीं था तो हम टर्म्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि जब हम टर्म्स रीड करके सारी कंडीशंस पढ़ के फिर डील करते हैं तो जब भी आप अपील करेंगे तो बाइनेंस हमेशा टर्म्स को देखता है, कंडीशंस को देखता है कि सेलर ने क्या कंडीशंस लगाई थी। ठीक है, अब कंडीशन में वो चीज़ें नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास कोई भी इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको बोला है कि मैं अपील कर रहा हूँ। ठीक है, अपील का मतलब ये होता है कि मैं बाइनेंस को अपील करूँगा, वो मुझे अपने यूएसडीटी दिलवाएंगे। सदा पे अकाउंट नंबर सेंड करो, तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ। तो अपील करने के लिए जब भी इस तरह का आपके पास कोई भी मसला आता है तो आप बहुत ही आसानी से अपील कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको क्लोज करना है। यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है अपील, अपील के बटन को आप क्लिक करें। ठीक है, अभी आ गया इफ़ देयर इज एन इशू विद द ट्रांजेक्शन द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इज टू कॉन्टैक्ट द काउंटर पार्टी डायरेक्टली। यू कैन अपलोड द पेमेंट रिसिप्ट एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन इन द चैट फॉर बोथ टू वेरीफाई एंड नेगोशिएट। तो मैं यहाँ पे करूँगा रिक्वेस्ट फॉर कस्टमर सर्विस। अब ये यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि अपील करने की वजह क्या है। ठीक है, रीज़न यहाँ पे लिखें आई मेक द पेमेंट बाय सेलर इज नॉट रिलीज द क्रिप्टो, को ये कहते हैं। जो भी मसला आपको आ रहा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेलर इज आस्किंग फॉर पर्सनल फ़ोन नंबर विच वाज नॉट इन द टर्म्स। यहाँ पे आ रहा है अपलोड प्रूफ, स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग
ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने पेमेंट का लगा दिया। फाइल एंड अपील, इसको प्रेस करें। अपील जो है वो सबमिट हो गई। अब यहाँ पे देखिए अपील सबमिट हो गई है। उसके बाद दूसरा आ रहा है कि नेगोशिएट विद दी काउंटर पार्टी, और उसके बाद क्या है CS रिव्यू। तो सबसे पहले अपील सबमिट हो गई है, तो अब उसके बाद बोला है कि आप दोबारा एक दूसरे से बात करें। अगर मामला आपके सही हो जाते हैं तो सही है, फिर आप कैंसिल कर लें अपनी अपील। प्रोग्रेस में आके आप चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है। ये सारी आपको रीड करनी है। डियर सेलर द बायर इन्फॉर्मर, ठीक है। अब सेलर को ये बाइनेंस ने पूरा एक मैसेज बना के भेजा है, ठीक है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। बैक कर लें। अगर चैट पे आते हैं तो चैट पे ये मैसेज कर रहा है, तो भाई मैं इसको बोलूँगा आई विल नॉट प्रोवाइड नंबर एज इट वॉज नॉट इन दी डील, सॉरी। अब ये सारा प्रोसेस जो है दूसरे से निगोशिएट करने के लिए आपके पास देख टाइम रिमेनिंग कितना है, 8 मिनट का टाइम मिला है। उससे पहले अगर आपको सेलर रिलीज कर देता है पेमेंट तो वेल एंड गुड है, वरना थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा, कोई इशू नहीं है। तो ये बोल रहा है कि आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको अपने पैसे वापस भेज रहा हूँ, और अपील को कैंसिल कर दो। अपील हमें कैंसिल नहीं करनी है, हमें USDT ही चाहिए, और USDT हमें ये सेलर देगा क्योंकि इसने कंडीशन में नहीं लगाया था, तो उसको USDT हमारे देने होंगे। तो यहाँ पे हमें करना होगा वेट, तो बोलूँगा मैं सॉरी। तो कभी भी सेलर्स की बातों में नहीं आना है। यहाँ पे समटाइम काफ़ी सारे स्कैमर्स भी होते हैं जो आपका नंबर चाहते हैं या CNC चाहते हैं, बाद में उनका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। हमेशा अपील कर दें, बाइनेंस को बीच में ला दें, वो खुद ही डील करेगी। तो बोलता हूँ बाइनेंस खुद ही USDT कैंसिल करें। प्रोग्रेस में आके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ सेलर ने बोला होगा या कुछ भी होगा तो उसकी सारी प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। बाकी 4 मिनट है, 4 मिनट के बाद नेगोशिएट स्टार्ट होगा, फिर रिव्यू होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको करना होगा वेट। तो ये देखें अब यहाँ पे बोल रहा है जलील इंसान, तो यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा अब्यूजिंग में आ गया। कुछ भी नहीं करना है, आपको अब्यूज़ नहीं करनी है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है। इसका लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको कैंसिल करें, प्रोग्रेस में आ जाएं। यहाँ पे लिखें ऑप्शन आ रहा है प्रोवाइड मोर इन्फो, इसको प्रेस करें। यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, इसको बोले भाई नाउ ही इज़ अब्यूजिंग मी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लगाना है, क्यों करें सबमिट, ठीक है। अब ये भी बाइनेंस के पास चला गया कि भाई जो सेलर है वो बदतमीजी कर रहा है, तो इसके लिए जो सेलर के लिए है ये मसला बन सकता है। हमेशा काम रह के डील करनी चाहिए, कोई भी इशू नहीं करना चाहिए। अब वेट करते हैं, बाकी थोड़ा सा टाइम रह गया है, ठीक है। अब जैसे ही टाइम पूरा हो गया तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, MJK did not respond within the time limit. CS now involved and will attribute this case. Please be patient. अब ये क्या था, पूरा सा एक मैसेज था जो बाइनेंस के कस्टमर सर्विस ने इनको बना के सेलर को दिया कि बायर ने हमें बोला है कि उसने पेमेंट कर दी है मगर आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इतने देर में इसने यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दिया, जबकि हमने मोर इन्फॉर्मेशन में सारी डिटेल डाल दी। इसको कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे देखें CS रिव्यू, अब जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें कुछ कंडीशन भी है, उनको भी रीड करना है। योर केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट कैन टेक अप टू 4 to 8 hours टू रिव्यू एंड अपील। अब इतना जो टाइम है वो लग सकता है, समटाइम ये 30 मिनट के अंदर भी हो जाता है, 1 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, मगर आपके जो पैसे हैं वो सेफ़ हैं, उनके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर सपोर्ट का मैसेज आया है बायर्स के लिए भी और सेलर के लिए भी। बायर के लिए क्या है, प्लीज़ प्रोवाइड अ वीडियो शोइंग द इंटर लॉगिन प्रोसेस टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज़ हाइड द पासवर्ड्स, ठीक है, एंड द पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल्स एंड टू द सेलर, प्रूव दैट यू हैव मेड द पेमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है अपने बैंक अकाउंट की, उसको लॉगिन भी करना है, और जिस बंदे को आपने पैसे भेजे हैं जो सेलर था यहाँ पे उसका अकाउंट आपको शो कराना है। और नीचे नोट में क्या लिखा हुआ है, मेक श्योर दैट डेट, time, account number and name of the sender and recipient are displayed. Video must be recorded using another phone. No cut or edit is allowed. अब मैं आपको सिंपल में यहाँ पे बता देता हूँ तरीका। अब ये बोलने हैं किसी और मोबाइल से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे किसी ऐसे मोबाइल से मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, यहाँ पे मुझे वही अकाउंट लॉगिन करना है जिससे मैंने पेमेंट सेंड की थी, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट से दिखाना है आपको, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं जाना है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप दिखाना है कि आपने एप्लीकेशन ओपन की, फिर आप उस अकाउंट में गए, और फिर जो पेमेंट की ट्रांजेक्शन थी वो आपको दिखानी है, जिसमें डेट भी विजिबल हो, टाइम भी विजिबल हो। ये होगी नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि जिस मोबाइल से आप इसे रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे उसके सामने जो है कोई यानी कि फर्श वगैरह ना हो, ब्लैक शेडो ना हो, या आपकी जो टेबल वगैरह है वो ना हो। प्रॉपर आपको ऐसे करके दिखाना है जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो आपको करना है। मतलब जो रिकॉर्डिंग लगे वो बिल्कुल रियल लगे,
क्योंकि इसमें भी स्कैम होता है। तो चलते हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर इनको हम प्रूफ सेंड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बाहर आ गया और बाहर ये कुछ बच्चे जो है वो क्रिकेट कर लेते, तो मैंने मोबाइल को बिल्कुल सामने रखा ताकि वो उसका भी बैकग्राउंड आ जाए और रिकॉर्डिंग भी हो जाए। तो यहाँ पे देखें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं और ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बिल्कुल परफेक्टली सारा काम हो रहा है। तो ये कि सारी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके इनको भेज दी है। अब थोड़े टाइम के बाद उनका रिस्पॉन्स आएगा, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। इस सारे प्रोसेस में 4 से 8 घंटे लग सकते हैं, मगर आपके जो पैसे हैं वो सेफ़ हैं, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी। अब देखें ये कस्टमर सपोर्ट का यहाँ पे मैसेज आ गया कि डियर बायर, वी हैव रिसीव योर एविडेंस, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। ऊपर सेलर के लिए उन्होंने दोबारा मैसेज भेजा है कि 1 घंटे के अंदर आपको भी रिकॉर्डिंग करके भेजनी है कि आपको पेमेंट मिली है या नहीं मिली। ये डायरेक्टली ये बस देख रहे हैं कि आपको पेमेंट का कोई मसला तो नहीं है, बस वो डायरेक्टली ये चीज़ देख रहे हैं। तो उसके लिए हम करते हैं थोड़ा सा वेट, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें हमारे जो USDT थे वो रिलीज़ हो गए और यहाँ पे आ गया कि MJK हैज़ कन्फर्म द पेमेंट इज़ रिसीव्ड एंड रिलीज द क्रिप्टो। तो फाइनली कुछ घंटों में हमारे जो USDT थे वो अकाउंट में आ गए और हमें अपना पर्सनल नंबर वगैरह भी नहीं देना पड़ा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अपील के फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, एविडेंस कैसे देना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन कस्टमर सपोर्ट को देनी है। अगर फिर भी कोई भी मसला आपके पास आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।